नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। देश की संसद में आज जो कुछ हुआ उससे सभी हक्के बक्के रह गए। पहले बात उठती है डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान की, और उसके बाद होता है कांग्रेस का प्रोटेस्ट, और उसके बाद एक बीजेपी सांसद की टीवी स्क्रीन पर खून से लथपथ तस्वीरें नजर आती है। संसद में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो बड़े सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये भी कि क्या संसद में अब इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी बजाय उन मुद्दों के जो एक आम आदमी के हित के लिए जरूरी है। आज इसी पर बातचीत करेंगे और इसके लिए कांग्रेस से हमारे साथ राजेश कटारा जी, तो वहीं बीजेपी से जयपाल सिंह जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर नमस्कार। स्वागत है जी। राजेश जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। आज संसद में जो कुछ हुआ आप सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, और आप भली भांति इस पूरे वाकये से वाकिफ भी होंगे। आपको क्या लगता है, चलिए एक बार की हम उस पर बात नहीं करते हैं कि क्या कुछ हुआ, मगर आपको लगता है कि वाकई में अंबेडकर जी का अपमान हुआ है? जी बिल्कुल। शिखा जी देखिए, जिस तरह की भाषा का, इतनी छोटी भाषा का उपयोग हुआ है संसद के अंदर, आज कहाँ ऐसी जरूरत पड़ गई। आज जो लोग आज इस दुनिया में नहीं है उनको हर आदमी सशक्त नमन बोलता लेकिन है। उनका नाम राजेश जी, लेकर के आप अंबेडकर जी हम सबके लिए पूजनीय है, पूरे देश के लिए पूजनीय है। फिर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, आपको लगता है कि कोई भी उनका अपमान कर सकता है, वो भी संसद जैसी जगह पर खड़े होकर? आप देखिए, बयान सब पूरे देश ने देखा है, सब जनता ने देखा है। जिस तरह से उनका नाम लिया गया, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि इतनी बार नाम जपते हैं, इतनी बार नाम जपो तो उनका भला हो जाए और 7 पीढ़ी तक भगवान तर जाए और स्वर्ग लोग चले जाए। इस तरह का इन्होंने ये बयान दिया, तो ये गृह मंत्री जैसा एक पद पे बैठा हुआ, संवैधानिक पद पे, जिस संविधान की वजह से आज वो गृह मंत्री है, जिस संविधान की वजह से प्रधानमंत्री है, जिस संविधान की वजह से देश चल रहा है, जिस संविधान की वजह से आज हम और आप बोल रहे हैं, उस आदमी का नाम लेकर के आप इस तरह से आप उनको अपमानित करने वाली बात है। एक तरह से आप देखिए, ये कहाँ जरूरत पड़ गई इस तरह की। आप पे जो काम करने की वो तो करते नहीं हो आप, और काम करिए, बहुत काम है आप पे बोलने के लिए। बेरोजगारी पे बोलिए, आप रोजगार पे बोलिए, आप महंगाई पे बोलिए, आप जो कानून व्यवस्था पे बोलिए, आप वो तो बोलना नहीं है आपको। आप चलिए अम्बेडकर राजेश जी जी का इस नाम पर लेकर भी के पता आएंगे। नहीं क्या साबित करना राजेश जी, चाहते हैं। जी राजेश जी इस पर भी आएंगे, पहले जयपाल जी का रुख कर लेते हैं। बीजेपी की ओर से आप जी बैठे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? एआई टूल से एडिटेड वीडियोस की बात भी सामने आई। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना जो बयान है और जो बातें चल रही है, जो विवाद हुआ, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्टीकरण भी दिया है। क्या कहिएगा? देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार हैं, और निश्चित रूप से मैं कहता हूं हिंदुस्तान में नहीं, कई देश उनका सम्मान करते हैं और उनके प्रति सम्मान है। मैं आजादी से बात करना चाहूंगा कि 1951 में जब उनको मंत्रिमंडल से निकाला गया, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि उन्हें जाने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ दीजिए उस बात को। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं अपने आप को भारत रत्न देते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी ने स्वयं अपने आप को भारत रत्न देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उस भारत रत्न से क्यों दूर रखा गया, ये देश जानना चाहता है। इसके इतर भी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं, 2 बार माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को हराने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस समय जो कांग्रेस पार्टी है उसके अध्यक्ष होते, 12 में से 11 समितियां उनके पक्ष में थे, लेकिन साजिश के तहत माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिए। आप कौन सी बात करते हो, छोड़ दीजिए ये बातें। संसद के सेंट्रल हॉल में उनका पोर्ट्रेट लगना था, वो आपने नहीं लगाया। 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बनी तो माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया। आज कांग्रेस पार्टी माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का पालन नहीं करती है। 1975 में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस देश में इमरजेंसी थोपा, उस संविधान की हत्या की। तो माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, दिल से सम्मान करती है, उनका अपमान करने की मन में सोच भी नहीं सकती है। माननीय अमित शाह ने जो संसद में कहा उसको भी मैं रिपीट करता हूं। उन्होंने कहा है कि बार बार बाबा साहब का नाम लेते हैं, उस संविधान को हवा में लहराते हैं, मगर जब बात पालन करने की आती है तो कांग्रेस वाले उसको पढ़ते नहीं है, उसका सम्मान नहीं करते हैं।
इसलिए इसी बात को कांग्रेस जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए, लेकिन उनको उन्होंने गुमराह करने आगे के लिए। आगे भी कुछ कहा था जयपाल जी, आप उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। किस पर? उस पर नहीं बोल पाएंगे, उस पर बोल। किस पर? जी वो जो हम गाइडलाइन से बाहर, भाई जो निर्देश मिलेंगे उसी पे बोलेंगे। इतना ही नहीं कहा, और जो कहा जिसका हंगामा होगा उस पर बोले जयपाल जी। नहीं, आपको मैं बातें गिनाई, इन बातों से सहमत है क्या आप? बिल्कुल, इन आपकी बातों बात से का जवाब सहमत है मैं भी क्या? दूंगा। नहीं आप नहीं, देखना, इन आपकी बातों का, कांग्रेस आपकी बातों कांग्रेस का ने मैं तो जवाब दूंगा। कांग्रेस ने तो सरदार आप पटेल बोलते, साहब को सम्मान दिया। आज देखिए, बाबा साहब का आप बोल रहे हैं आराम से, बाबा आप बा, आराम से बोले। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा तसल्ली से, पर आप भी बाबा, सुनना। हाँ बोलने दीजिए, अभी सुनिए आप पूरा। बिल्कुल। माननीय बाबा साहब से लेकर चाहे सरदार साहब हो, भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देती है। और ये जो मैंने कारण गिनाए, इन कारणों में होता है कि जिस संविधान को लेकर ये बात करते हैं, जी माननीय बाबा साहब के उसी संविधान से आज देश का जो प्रधानमंत्री है ओबीसी समाज का, वो उसी संविधान से निकल के आया है। और जिस वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, सभापति के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं, उसी संविधान से एक गांव का बेटा, एक किसान का बेटा भारत का जी उपराष्ट्रपति है। जी क्या इसलिए कहिएगा कांग्रेस राजेश एक जी। कदम पर नहीं, कदम कदम जी पर भारत के संविधान का और माननीय बाबा साहब का देखिए अपमान करती रहती शिखा जी, शायद मालूम नहीं है जसपाल जी को, आज ये भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने कभी उनकी प्रतियां जलाई थी संविधान की, उनकी शव यात्रा निकाली थी इन्होंने, उनके पुतले फूके थे इन्होंने। ये कह रहे हैं चुनाव, उनको कानून मंत्री कांग्रेस ने ही बनाया था। उसके बाद में वो चुनाव हार गए। हटाया किसने, उसके वो बाद भी में 2 बताइए। बार उनको राज्यसभा भेजा, वो कांग्रेस ने ही राज्यसभा भेजा था। उनको पता नहीं है अभी तक इस चीज के बारे में। कांग्रेस हटाया ने ही किसने, आज वो तक भी संविधान की बताइए। रक्षा की है। ये संविधान जिन्होंने सिर्फ हटाया उनका नाम संविधान की बताइए। रक्षा की बात तो करते ही नहीं है। ये तो सिर्फ संविधान के दायरे में रह करके सिर्फ ये पदों का उपयोग करना चाहते हैं, बाकी संविधान की कोई बात नहीं करते। आप बताइए कहाँ इसकी उपयोग कर गई, जो गृह मंत्री जी को इतना इतना बोलना पड़ा। आप बताइए, उनको 2 बार राज्यसभा लेकिन भेजा, कंटिन्यू लेकिन कांग्रेस ने राजेश जी भेजा, कार्यकाल राजेश खत्म जी होते ही तुरंत फिर भेजा उनको। लेकिन देखिए आप, राजेश जी एक बात बताइए, देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे देश में शायद ही कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करेगा। इस बात को एक बार हम इतर रखते हैं, मगर आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या कांग्रेस के पास कोई और मुद्दे नहीं है, या फिर कांग्रेस हमेशा बीजेपी के ट्रैप में फंस जाती है? जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जनता के हित के मुद्दे हैं, जिन पर सत्ता पक्ष से जवाब मांगना चाहिए, कांग्रेस उन पर बहस नहीं करती, उन पर बात नहीं करती है, और कांग्रेस किसी और मुद्दे पर ही चली जाती है। शिखा जी, सारे मुद्दों पे कांग्रेस बात करती है। अडानी का नाम लेते ही मुंह बंद हो जाता है, संसद से बाहर निकल जाते हैं लोग, एक शब्द बोलना नहीं चाहते। महंगाई की बात करते हैं, प्रधानमंत्री महंगाई पे मां शब्द नहीं बोलना चाहते। परंतु क्या आप इन मुद्दों को ध्यान में उठा करके, क्या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लिए अपमान करें, कि उसको कांग्रेस को नहीं बोलना चाहिए? क्या संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए? संविधान की रक्षा के लिए विपक्ष खड़ा है, और इस संविधान की रक्षा हमेशा हम लोग कांग्रेस ने की है। अब सभी लोग एकजुट हो रहे हैं। आज ही देखिए आप, एक दलित सांसद और हमारे विपक्ष के नेता भी है राज्यसभा में, उनके साथ ही धक्का मुक्की कर दी आज इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ में। वो बेचारे वहां धरने पे बैठ गए। आप बताइए, इतने बुजुर्ग लोगों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं संसद में। 70 साल कांग्रेस ने इस देश को चलाया, आज तक इस तरह की स्थिति देखने नहीं पड़ी। आज 10 साल में लेकिन इन्होंने कहां से कहां इस देश को पहुंचा दिया, सारी मर्यादाएं खत्म कर दी आज इन्होंने। राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं कि बीजेपी सांसदों के साथ, महिला सांसदों के साथ उन्होंने धक्का मुक्की की, इस तरह के आरोप लगे आज संसद में। देखिए, राहुल गांधी वो मूर्ति है, लोग जानते हैं उनको, गांव धारियों के लोग जानते हैं। वो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं। राहुल गांधी ऐसे नहीं धक्का मुक्की करने वाले नहीं है, वो महिलाओं का सम्मान करने वाले हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी वो हैं जिनके पिताजी को बम में छोड़ा दिया गया, उसके बाद भी उन्होंने, राहुल गांधी जी ने उनको माफी दी। राहुल गांधी कभी धक्का मुक्की करने वाले नहीं है। राहुल बीजेपी गांधी का सांसदों नाम ने तो लेकर ये के तक ये कहा है अपने कि पापों राहुल को गांधी दबाना को चाहते उन्हें हैं। धमकाया है। बीजेपी सांसदों ने तो ये तक नहीं किया नहीं, है कि कोई नहीं धक्का धमका, मुक्की की, राहुल कोई गांधी ऐसे है धमकाया ही भी नहीं। है। आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान चली, उससे घबरा गए ये लोग। आज आप देखिए किस तरह की ये हरकतों को उतर आए। वो एमपी में आप देखिए, आपने देखा होगा क्या हादसा हुआ। जिस बच्चे ने प्यार में आकर गुल्लक दी, उसके फादर को बार बार टॉर्चर करना पड़ा, और उन बच्चों को बेचारों को अनाथ होना पड़ा। उनके फादर ने सुसाइड कर लिया। क्या उसने गुल्लक दे करके भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों ने कुछ सहयोग किया तो इतना बड़ा पाप कर दिया? आज किस हद तक गिरेगी ये पार्टी? किस हद तक देश को क्या दिखाना चाहते हैं? आज शांति से लोगों का विकास करिए, विकास का नाम कुछ नहीं, इस तरह के मुद्दे बनाना चाहते हैं ये। अब राहुल गांधी जी का नाम ले रहे हैं। राहुल गांधी जी का आपने देखा नहीं क्या? उनके पिताजी को बम में छोड़ा दिया गया, और उन्होंने उन लोगों को माफ किया। चलो कोई बात नहीं, कुछ हुआ जो हुआ। उनके लिए कह रहे हैं कि महिला सांसदों पर वो इस तरह से अभद्र टिप्पणी करेंगे या धक्का मुक्की करेंगे, वो कभी ऐसा नहीं कर सकते।
जी, जयपाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। जब भी बात कांग्रेस की आती है, बीजेपी की ओर से बार बार ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को लेकर के बातें की जाती है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल को लेकर बातें की जाती है। बीजेपी की ओर से बार बार कहा जाता है कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, या इन इन बातों के लिए उन्हें दोषी ठहराया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल निकल चुका है, इंदिरा गांधी का कार्यकाल निकल चुका है, अभी बात बीजेपी सत्ता में है, अभी देश की सत्ता में बीजेपी है, राजस्थान की सत्ता में बीजेपी है। आपको नहीं लगता कि हमें वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि भूतकाल में किन मुख्यमंत्री ने, किस प्रधानमंत्री ने क्या कुछ किया और क्या नहीं किया? मैं समझता हूं अतीत से ही वर्तमान का निर्माण होता है। जी। और जिस हिसाब का नैरेटिव कांग्रेस गढ़ने जा रही है, कांग्रेस बनाने जा रही है, इस हम्म। प्रकार के नैरेटिव बनाने का प्रयास कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया। कांग्रेस हम्म। ने पहले भी लोकसभा चुनाव में वो संविधान बदल देंगे, वो आरक्षण खत्म कर देंगे, इस प्रकार का नैरेटिव जनता के बीच में लेके गए। जनता ने इनको हम्म। नकारा, जनता ने इनको सबक सिखाया। मैं कहना चाहता हूं कि जो ये कहना चाह रहे, आधी बात कही इन्होंने कि नेहरू जी ने उनको विधि मंत्री बनाया, लेकिन हटाया किसने, उनका नाम नहीं ले रहे हैं। हम्म। लेकिन जिस हिसाब का नैरेटिव ये कह रहे हैं कि बेचारे खड़गे जी की आज धक्का मारा, लेकिन वो हम्म। महिला सांसद के धक्का मारा, वो रो रही है, वो इनको नहीं दिखा। वो हम्म। भारतीय जनता पार्टी के प्रताप लेकिन सारंगी जी वो उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट स्पष्टीकरण है। दिया है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अगर आपने सुना हो तो। नहीं नहीं, मैं इनके प्रवक्ता जी की बात कर रहा हूं। जो प्रवक्ता हाँ। जी कह रहे हैं कि बेचारे खड़गे जी की लगा, लेकिन जो हम्म। महिला सांसद के जो चोट लगी वो इनको नहीं दिखी। प्रताप हम्म। सारंगी जी हॉस्पिटल में खून बहते हुए जा रहे हैं, वो इनके नहीं दिखे। हम्म। इनके जी। नेता बॉक्सिंग चैंपियन है, कराटे करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि संसद में यदि दूसरे भी हाथ उठाते तो क्या होता। खैर वो विषय हम्म। नहीं है। जिन्होंने संविधान को माना नहीं, जिन्होंने लोकतंत्र की मर्यादाओं को नहीं माना, वो आज देश ने देखा वहां पर। और माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान की बात करते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को भी, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के बीच में एक नैरेटिव बनाने जा रही है, जो जनता पहले भी जानती है कांग्रेस के चाल चरित्र और इनका बेनकाब हुआ आज यहाँ पर, कि हम्म। कांग्रेस किस प्रकार मुद्दों को नैरेटिव बना के लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का, उनको गुमराह करने का हम्म। काम करती है। जनता इन चीजों में नहीं आने वाली है। इनको 90 बार नकार चुकी है। जिन नेता की ये बात कर रहे हैं वो जलेबे की फैक्ट्री लगाएं जाके। जी। जी, राजेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपको पता होगा किसान आंदोलन के बारे में, और आज एक बड़ा अपडेट भी है कि एक किसान नेता जो कि पिछले तकरीबन 20-21 दिन से अनशन पर थे, उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, आज वो बेहोश भी हो गए। 10 मिनट के तकरीबन तक वो बेहोश भी रहे। आपको नहीं लगता कि हमारी संसद में इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि विपक्ष को सत्ता पक्ष से किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर जवाब मांगना चाहिए, बजाय इसके कि हम किसी एक बात को पकड़ करके बैठ गए हैं और उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं? शिखा जी, जी। संसद कितने दिन से चल रही है आपको पता है। आज से हम्म। पहले इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं, चाहे घूस हम्म। कांड हो, चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे 2 करोड़ नौकरियां हो, चाहे 15 लाख रुपए खाते में आने हो, चाहे डीजल हम्म। पेट्रोल की रेट सस्ती हो। आप सारे मुद्दों पे कांग्रेस बात करती है। आज आप इस तरह की बोल रहे हो, कौन से किस मुद्दे पे कांग्रेस ने बात नहीं करी, आप बताइए। हम्म। किसानों जी। का मुद्दा है, इन्हीं का है। इन्होंने देखिए किसानों की तरफ पे बात नहीं करते, अब उसी पे सफाई दे रहे हैं। गृह मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सफाई देने के लिए, जब आपने कुछ नहीं कहा तो काहे के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो आप? देखिए बयान को, उस बयान को जी। पूरी तरह से इन्होंने ढक दिया। हम्म। किसानों के मुद्दों की बात हमेशा कांग्रेस करती है, पर कांग्रेस के शासन में कभी इस तरह का आंदोलन नहीं हुए। हम्म। कांग्रेस जाके बात करती है, इनके कोई मंत्री बात नहीं करता, ना किसानों से करता, ना गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों से जाकर के बात करते। संसद से हम्म। 3 किलोमीटर दूरी पे बेटियां बैठी रही, तो किस तरीके से बर्बरता पूर्वक तरीके से बीजेपी शासन ने उन बेटियों के साथ किया। कोई आदमी बात हम्म। करने वाला नहीं है आज, किसानों से कोई बात करने वाला नहीं है आज, बेरोजगारों से कोई बात करने वाला नहीं है। 750 किसान, इनके जो 3 काले कानून थे उनकी वजह से 750 किसान शहीद हो गए रोडों पे। कौन बात करता है बताइए? इनका क्या कर्तव्य हम्म। नहीं बनता? क्या जनता ने जी। इनको वोट इसलिए दिए कि किसान बेचारे हमारे अन्नदाता रोडों पे मारे जाए, सीमाओं पे मारे जाए, कील ठोक दी जाए, वाटर कैनन से पानी डाला जाए? अब कल देखिए ना, किस कांग्रेस ने कल यहाँ प्रोटेस्ट किया, उस पर क्या किया इन्होंने? सिवरेज का पानी डाल दिया। शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत से। आप बताइए, कांग्रेस ने, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था, अध्यक्ष जी ने, कि कांग्रेस हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही जो अपनी मांग मंगवाती है, उसके बाद भी लाठी चार्ज कर रहे हैं उनके ऊपर गंदा पानी डाल रहे हैं सिवरेज का। आज तक कभी सुना है आपने इस तरह से? मत कैमरे, आपके मीडिया वालों के कैमरे पर भी पानी आया, क्या किस तरह से कोई जोर जबरदस्ती करी, कोई वहां पहुंच गए अपनी मांग मानने के लिए, उस तरह से हमने आंदोलन किया, उस पर इस तरह की तानाशाही से आंदोलन को कुचलना चाहते हैं लोग। ये चाहते ही नहीं जनता की आवाज बाहर आए, जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं।
ये किसी बात को सुनना ही नहीं चाहते। आज कैसे कोई आदमी आंदोलन करेगा? जगह जगह राजस्थान में कोई कांग्रेस आती थी, धरना स्थल तय करती थी, इन्होंने धरना स्थल पे ताले लगा दिए। आप बताइए, कल वहां से ताला खुलवाया शहीद स्मारक का हम लोगों ने, वहां ताला लगा रखा था, कोई आदमी धरना ही नहीं दे सके। आज मांग कहाँ मांगेगा आदमी? संसद में ये लोग चला नहीं पाते, संसद को ये बार बार स्थगित कर देते हैं, विधानसभा को स्थगित कर देते हैं, आदमी अपनी मांग कहाँ मांगे? आप शिखा जी बताइए, समझाइए, इनसे पूछिए कि आदमी कहाँ जयपाल अपनी जी मांग क्या मांगे। जवाब देंगे? बड़े आरोप लग रहे हैं, बड़े सवाल भी राजेश जी ने किए हैं और कई सवालों में दम भी है, क्या ये कहिएगा? डिबेट को ये डिबेट को डिरेल करके राजस्थान में लाए, तो राजस्थान का जवाब भी सुनिए। राजस्थान में बेरोजगारों और किसानों के जो हालात पिछले 5 साल में रहे, जिस आरपीसी के खिलाफ, आप ही सरकार के खिलाफ अजमेर से लेकर जयपुर तक पदयात्रा करने वाले नेता कौन थे? बताइए आप। जिन बेरोजगारों के 19 बार पेपर लीक हुए वो कौन थे? बताइए आप। आज आप आंदोलन के सड़कों पर निकले हैं। हमने जनता से वादा किया था, तो हमारे चुनाव मैनिफेस्टो में था कि एसआईटी का गठन करेंगे। 200 से ज्यादा लोगों को, जो माफिया थे, उनको अंदर करने का काम किया। सरकार ने पहली साल ही 35 लाख करोड़ का एमयूज किया है। राजस्थान में एक बड़ा वो फर्जी एमओयू है, आज तक उसकी कॉपी नहीं दे पाए आप जयपाल जी, आज तक उसकी कॉपी नहीं दे पाए आप। आपने एमओयू किया था, ईआरसीटी पे किया था, आप उसकी कॉपी नहीं दे पाए। ये सब फर्जी एमओयू हुआ है। आपने प्राइवेट कॉलेजों का एमओयू कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटलों का एमओयू कर दिया, कुछ कुछ नहीं है इसमें एमओयू में। सर हवा हवाई है इसके अंदर। अरे मैं राजीव राजस्थान का एमओयू आपको क्यों देंगे? मैं ईआरसीपी की बात नहीं कर रहा हूँ। राजीव राजस्थान की बता रहा हूँ, आपने किसको किया? क्यों देंगे? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। आप उद्योगपति हैं, आपने प्राइवेट कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों का रजिस्ट्रेशन कर दिया। उसके अंदर 35 लाख करोड़ के एमओयू एक साल के अंदर आपकी तरह नहीं किया। अगली साल 11 दिसंबर 2025 को पूरे हिसाब किताब लेके जोखे के साथ में, जो भी इन्वेस्टर के साथ में वादा है, उसको ग्राउंड जीरो पे एग्जीक्यूट करेंगे। 10 नीतियां उनकी, जो उद्योगपति है उनके अनुसार, जो 10 नीतियां उनमें परिवर्तन किया गया है। सरकार डेडिकेटेड है। 1 साल का जो कार्यकाल है वो क्रिस्टल क्लियर है। और कल 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान, जो 21 जिले हैं, लगभग 3 करोड़ लोगों की प्यास बुझाने के लिए भागीरथ के रूप में राजस्थान है और यहाँ पर ईआरसीपी का शिलान्यास किया है। कांग्रेस पार्टी ने 8 साल तक उनको दबाए रखा। एमपी और राजस्थान ने संयुक्त एमओयू किया है और आपको वो एग्रीमेंट भी, आपको देखिए, आप भी एक दिन गर्व के साथ में कहेंगे कि राजस्थान अब प्रगति के पथ पर बढ़ चुका है। यमुना जल समझौते को आपकी सरकार ने वहां मैनिफेस्टो में लेकर कि राजस्थान को पानी देंगे, पानी नहीं देंगे। जयपाल जी, राजेश की बात संसद की हो रही है, हम राजस्थान के मुद्दों पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल यही मैं कहना चाह रहा हूँ संसद कि में ये जो डिरेल कुछ कर हुआ, रहे हैं डिबेट को, आप मुद्दों पे संसद पे आइए। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि संसद में ये क्यों नहीं करना चाहते हैं? इनको हिंदुस्तान की न्यायपालिका पे, इनको हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन पे, हिंदुस्तान के किसी प्रकार की संस्था पे इनको विश्वास नहीं है। जो हिंडनबर्ग कहेगा उस पे इनको यकीन है, उस पर चर्चा कराओ। हमने कहा क्यों नहीं करवाते आप जॉर्ज सोरोस पे चर्चा? जो जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी दोनों एक है तब तक सेफ है, इस पे चर्चा क्यों नहीं कराते? जो राहुल गांधी विदेशी फंडिंग के साथ में, सलील सेठी के साथ में, अंसारी बगलाने के साथ में मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास किया, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं करते कांग्रेस वाले? क्यों जाते लेकिन जयपाल जी, प्रियंका गांधी भी तो पूछ रही है कि आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो कई कामों को लेकर के दोषी ठहराते रहते हैं, मगर अपने बारे में बात नहीं करना चाहती बीजेपी से कुछ सवाल करो, किसानों के मुद्दे पर बात करो, 11 साल का जवाब नहीं बनता है। 11 साल का क्यों नहीं करनी चाहिए? 11 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान आगे बढ़ चला है। जो पिछले 70 साल के 7 दशक में 11वें स्थान पे था, वो 5वें स्थान पर है और 2047 में विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरी ताकत हिंदुस्तान बनने जा रहा है, जिसका लोहा दुनिया माने। चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए? मोदी जी की कीजिए चर्चा, आप खुल के उनके कामों की चर्चा कीजिए। जो कहते थे कि धारा 370 को कोई माइक का लाल हटा के बताए, मोदी जी ने एक झटके में उस धारा 370 को कश्मीर से खत्म करके दिखाया। ये लोग कहते हैं कि उसको बहाल करेंगे, उसके पीछे हमारे लाखों शहीदों का बलिदान है उस कश्मीर को बचाने के लिए। ये लोग कहते हैं कि कश्मीर को भारत से अलग कर देंगे। क्या नहीं किया? राम मंदिर बनाया, इन्होंने तो कह दिया कि राम मंदिर में नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे, उनके न्योते को स्वीकार कर दिया। नारी शक्ति अधिनियम लेके आए, इन्होंने मना कर दिया। आज हम बिल लेके आए, अभी 2 दिन पहले बिल लेके आए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, कांग्रेस उसका भी विरोध कर रही है। अरे क्यों विरोध कर रहे हो? 1951 से 1967 तक जब एक साथ आपकी सरकार रहते भी
चुनाव हुए तो देश प्रगति के पथ पर बढ़े, आगे बढ़े, विकास हो, हमारी जीडीपी बढ़े। आपको कहां दिक्कत है? उसमें भी साहब नहीं, हम इसका विरोध करते हैं। तो कांग्रेस का काम मोदी जी के हर काम का विरोध करना, वो कुछ भी ले आए तो भी इनको तो बस रात को नींद में मोदी जी दिखते हैं कि उसका विरोध करना है, हम उनके साथ नहीं करना है, हर एन के प्रकार उनका विरोध करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। चलिए क्लोजिंग नोट ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। राजेश जी का क्या कहेंगे पूरे मुद्दे पर, क्योंकि संसद एक ऐसी जगह है जहां पर देश की आम जनता के हितों की बात होनी चाहिए। वो मुद्दे जिन पर चर्चा करनी जरूरी है, वो मुद्दे जिन पर सत्ता पक्ष से जवाब मांगना जरूरी है, वो मुद्दे जिन पर विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो सत्ता पक्ष का ध्यान आकर्षित करे, उस पर आम जनता की आवाज उठाए और सत्ता पक्ष से जवाब मांगे, क्या उन पर चर्चा होनी चाहिए या फिर आज जो कुछ पूरा वाकया संसद में हुआ वो सही है? देखिए शिखा जी, कांग्रेस ने हमेशा मुद्दे उठाए जनता के, मुद्दों का जवाब देते देते कहाँ हैं ये लोग? मुद्दे हमने अडानी की बात करी, अडानी घूसकांड की बात करते हैं, उनको सारे प्राइवेटाइजेशन करके उनको सारा कुछ देते हैं, जनता का खून चूसकर जीएसटी के माध्यम से सारा माल उनको दे रहे हैं, उनके लोन माफ कर रहे हैं। इन लोगों की पार्टी में जो शामिल हो गए, जो ईडी के केस चले थे, सारे माफ हो गए। चाहे अजीत पवार हो, अजीत राणे हो, या कितने लोग थे आपने भी देखा, सारे केस माफ हो गए, सारे एक नंबर में पैसा उनका हो गया। वो दूध तो धुल गए, वो वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं वो लोग। ये लोग कभी जनता की बात करते नहीं। प्रधानमंत्री जी को आज तक आपने बेरोजगारी पे बात करते हुए नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री जी को आज तक आपने महंगाई पे बात करते हुए नहीं देखा होगा। प्रधानमंत्री जी ने आज तक शिक्षा चिकित्सा पे कोई बात करते हुए नहीं देखा होगा। वो सिर्फ कांग्रेस, नेहरू जी ने क्या किया, आज नेहरू जी बेचारे अच्छी जगह हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की बात कर दी इन्होंने। अब आप बताइए कहाँ जरूरत पड़ गई उसकी? ये कांग्रेस तो सवाल उठाइए। ऐसा पहली बार हो रहा है, देश में नहीं विदेशों में सब में लोग हंस रहे हैं कि विपक्ष से सवाल पूछ रहा है सत्ता पक्ष, जबकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है सत्ता पक्ष से। ये उनको उल्टे आरोप लगा रहे। आज सरकार तुम चला रहे हो, सारी चीजें आपके हाथ में है। जिन चीजों को लेकर के आप मुद्दों को लेकर के आए थे देश के अंदर, वो मुद्दे सब गुम हो गए, सारे गायब हो गए, सारी चीजें हो गई। कितने कितने लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, कितने लोगों को क्या कर दिया है, कुछ हुआ ही नहीं आज तक। इनसे कहें काम करें, जनता को, बेचारी जनता तुम्हारी तरफ देख रही है। आपको देख लिया, राजस्थान में 50% जमीन खिसक गई आपकी। संविधान बदलने की बात आपने की, आपके सांसदों ने की। आप राजस्थान में जो सांसद का चुनाव लड़े उन्होंने बात की, कांग्रेस ने तो कभी बात की नहीं इस तरह की। भाई आप कह रहे हो, आपके सांसदों ने कहा कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए कि हम संविधान ही बदलना चाहते चलिए हैं। जयपाल हमने जी, थोड़ी आपका कहा, जनता क्लोजिंग ने नोट देखा क्या वो तो। कहिएगा जी? ये कह रहे हैं कि हमने बात नहीं की, पूरे देश ने देखा। आधी रात को 1975 में भारत के संविधान की हत्या करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल को तोपा। किसने वो सब नहीं आपकी देखा? मेहरबानी थी, हजारों आप लाखों लोगों चुनी को हुई जेल में डाल सरकार दिया, को गिराना चाहते क्या थे। केस थी? यशपाल जी, आप चुनी हुई 1975 सरकार में को कौन गिराना गिराना चाहता चाहते था? थे। आपने संविधान की देखा, हत्या किसने उसके की? जड़ में जा जवाब लिया। दीजिए। इमरजेंसी आपातकाल में ऐसी उसी नहीं लगी। संविधान में इमरजेंसी आप लोग सेकुलरिज्म देश में और समाजवाद जोड़ा आज गया, भी आप पता नहीं मीसा है? बंदियों को पेंशन कांग्रेस देते ने हो। एक बार नहीं, आज भी आप मीसा 77 बंदियों को, बार, आप स्वतंत्रता 77 बार सेनानियों को 75 पेंशन नहीं साल देते के हो। इतिहास में आप स्वतंत्रता सेनानियों को 77 पेंशन नहीं टाइम देते हो, कांग्रेस आप मीसा बंदियों ट्राई को टू पेंशन चेंज द देते हो। कॉन्स्टिट्यूशन जिन ऑफ लोगों ने इंडिया। स्वतंत्रता में अब युद्ध समझिए लड़ा, इस बात को, उनको आप जो पेंशन नहीं लोग दे रहे हो। तानाशाही से स्वतंत्रता देश के सेनानियों को संविधान पेंशन की नहीं हत्या दिया। की, वो आज संविधान पे बात कर संविधान रहे हैं। आपने जो प्रतियां बाबा जलाई साहब की बात संविधान कर की, रहे हैं, आपने जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की राजेश जी, शव यात्रा जयपाल जी से निकाली, उन्होंने क्लोजिंग आपने नोट संविधान को पुतले लेने हत्या तक की दो बात जलाए की, उसमें। प्लीज। संविधान का गला घोटा उन्हें आधी रात बोलने को, दीजिए तो आज ताकि क्या सभी संविधान को की आप बात दोनों की करेंगे? बात समझ में आए। जी जयपाल मैं जी। बोल रहा हूँ, वो बीच में बोल रहे हैं। मैं जी कह रहा जी हूं कि बताइए। 1975 में आधी रात को देश के संविधान का गला काटा गया, हत्या की गई, पूरे देश ने देखा, लाखों लोगों को जेल में डाला गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म किया गया। क्लोजिंग किस नोट लिए किया मांग रही गया? हूँ कि जयपाल कुर्सी जी, खतरे जिस में मुद्दे थी। पर हमने ये डिबेट शुरू की थी, जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, उस संविधान पर क्लोजिंग नोट मांग संविधान रही हूँ। संविधान की हत्या, संविधान को मारा गया, उसी की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उसी कुर्सी को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने 55 साल के इतिहास में इस संविधान को 77 बार उसका गला घोटा है। और भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यक था, वो संविधान में संशोधित किया कि देश आर्थिक प्रगति में बढ़े, देश आगे बढ़े, देश विश्व शक्ति महाशक्ति बने और 2047 में विकसित भारत बनने जा रहा है। जी चलिए, आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी को मालूम होगा कि संसद में आज क्या कुछ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर जिस तरह की बातें संसद में हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तमाम तरह के आरोप लगे और उस पर कांग्रेस ने आज प्रोटेस्ट संसद में किया और इस दौरान धक्का मुक्की की खबरें आई और कई सांसदों के घायल होने जैसी खबरें भी सामने आई। फिलहाल संसद में ये कुछ पूरा वाकया हुआ, उस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।